प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाहियां बटोर रही है। प्रदेश को सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का तमगा भी मिला है, जिससे सरकारी गलियारों में खुशी की लहर है। मगर खेत की मिट्टी से जुड़ा किसान इस खुशी में शरीक नहीं हो पा रहा है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें हैं और आंखों में मुआवजे का इंतजार है। यह विरोधाभास छत्तीसगढ़ में फसल बीमा योजना की कड़वी सच्चाई बयां करता है। एक तरफ पुरस्कारों की चमक है तो दूसरी तरफ हजारों किसानों की अनसुनी पीड़ा। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां किसानों ने अपनी फसलों का बीमा तो कराया, लेकिन जब कुदरत का कहर बरपा तो उन्हें बीमा का लाभ या तो मिला ही नहीं या मिला तो इतना कम कि वह जख्मों पर मरहम लगाने के भी लायक नहीं था। यही वजह है कि किसानों का इस योजना से धीरे धीरे मोह भंग होता जा रहा है। और यह सिर्फ छत्तीसगढ़ की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश के किसानों की व्यथा है। बीमा कंपनियां हर साल करोड़ों रुपए प्रीमियम के तौर पर वसूलती हैं, लेकिन जब फसलें आपदा की भेंट चढ़ती हैं तो किसानों को खाली हाथ रहना पड़ता है। जगदलपुर के किसानों का ताजा मामला इस दोहरी तस्वीर को और भी स्पष्ट करता है। बीमा कंपनी के कथित मनमानी से परेशान होकर कई गांवों के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी फसल बीमा की राशि न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि वे महीनों से कृषि विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं बताया जा रहा है कि मुआवजा मिलेगा भी या नहीं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बस्तर जिले में इस खरीफ सीजन में 32,382 किसानों ने बीमा कराया था, लेकिन लाभ सिर्फ 1,438 किसानों को ही मिला है। कृषि विभाग के अधिकारी नियमों का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, तो वहीं बीमा कंपनी बजाज एलियांज फसल कटाई रिपोर्ट के आधार पर भुगतान करने की बात कह रही है। कंपनी के अधिकारी नंदकिशोर साहू का कहना है कि राजस्व विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार ही मुआवजा दिया जाता है और किसानों को अगली किस्त मिल सकती है, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। किसानों का आरोप है कि फसल कटाई रिपोर्ट लापरवाही से तैयार की जाती है और कंपनी के अधिकारी कभी खेतों में जाकर नुकसान का आकलन नहीं करते। पहले सहकारी बैंकों के माध्यम से धान बेचते समय किसानों के खाते से बीमा प्रीमियम कट जाता था। अब नियम बदल गया है और केवल कर्ज लेने वाले किसानों की सहमति से ही प्रीमियम काटा जाएगा। पिछले खरीफ सीजन में किसानों ने लगभग 5,50,00,000 रुपए प्रीमियम के तौर पर जमा किए थे, लेकिन अब तक केवल 2,93,00,000 रुपए ही वितरित किए गए हैं। किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे हर साल हजारों रुपए खर्च कर बीमा करवाते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के समय उन्हें कोई ठोस लाभ नहीं मिलता। सरगुजा के किसानों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे किसानों की सुरक्षा के लिए एक अचूक कवच के तौर पर प्रचारित किया गया था, यहाँ किसानों के लिए एक मजाक बनकर रह गई है। 2024 में फसल नुकसान होने पर कुछ किसानों को बीमा सहायता के नाम पर 11 रुपए, 1 रुपए और 10 रुपए का मुआवजा मिला था। सहकारी बैंक के अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की थी। इसके बाद 6,053 किसानों ने बीमा न कराने की इच्छा जताते हुए फॉर्म भरा था। बैंक अधिकारियों का कहना था कि लोन लेने वाले सभी किसानों का बीमा किया जाता है और उनका प्रीमियम काट लिया जाता है, लेकिन किसानों में निराशा इसलिए है क्योंकि उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। खरीफ 2024 सीजन में सरगुजा के 34,416 किसानों ने 34,675 हेक्टेयर फसल का बीमा कराया और कंपनी ने लगभग 3 करोड़ रुपए प्रीमियम के तौर पर वसूले, जबकि क्लेम के रूप में महज 1,700 रुपए लिए गए। यानी इस साल बीमा कंपनी ने लगभग 100% कमाई की। बालोद जिले में भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी। वहां 9,850 किसानों ने 10,000 हेक्टेयर से अधिक फसल के लिए 7.5 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा किए थे, लेकिन मुआवजा सिर्फ 2,400 किसानों को ही मिला, वह भी केवल 2,10,00,000 रुपए। बेमेतरा के किसानों को भी मुआवजे का इंतजार है। यहाँ 88,000 से ज्यादा किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया था। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से गेहूं और चने की फसलें तबाह हो गई, जिसके बाद 78,000 किसानों ने नुकसान की जानकारी कृषि विभाग को दी। अधिकारियों ने खेतों का मुआयना भी किया, लेकिन अब तक सिर्फ 27,000 किसानों को ही मुआवजा मिला है। फसल बीमा की प्रक्रिया में खेत के साथ साथ खलिहान में रखी फसल भी कवर होती है। ग्राम पंचायत स्तर पर यदि 30 से 40% किसानों को नुकसान होता है तो उन्हें बीमा का लाभ मिलना चाहिए। खरीफ वर्ष 2024 में किसानों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम की दर मुख्य फसल धान सिंचित के लिए 1,200 रुपए प्रति हेक्टेयर, धान असिंचित के लिए 900 रुपए प्रति हेक्टेयर और अन्य फसलों के लिए अलग अलग निर्धारित है। सवाल यह है कि 32,000 से ज्यादा किसानों का बीमा कराने के बावजूद अगर लाभ सिर्फ 1,400 किसानों को ही मिल रहा है, तो क्या
यह योजना वास्तव में किसानों की सुरक्षा का कवच बन पाई है या यह सिर्फ कागजी आंकड़ों और पुरस्कारों की चकाचौंध में खोई हुई एक विफलता की कहानी है? किसानों के आंसू और मुआवजे का इंतजार इस योजना की जमीनी हकीकत को बयां करते हैं, जिसे सरकारी आंकड़ों की चमक छुपा नहीं सकती।